आगे देखिए आपको पैराबोला में किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जैसे पैराबोला के कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फोकस और वर्टेक्स दिया हुआ है और आपको बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो किए हैं, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट में हैं भी हमारे पास। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि फोकस जो है 0-3 पे है और जो वर्टेक्स है वो 0-0 पे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वर्टेक्स 0-0 का मतलब क्वाइट पॉसिबल ये वन ऑफ द 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला होना चाहिए। अब फोकस मुझे जीरो और सम नंबर दे दिया, इसका मतलब 0 and -a के फॉर्म में आ गया फोकस, है ना, और वर्टेक्स हो गया 0 and 0 के फॉर्म में। इसका मतलब मुझे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो a मुझे 3 मिल रहा है, और मोरओवर 0 and -a फोकस होता है डाउनवर्ड पैराबोला का, है ना। अगर हम चार्ट में देखेंगे तो 0 and -a ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला का, क्योंकि वर्टेक्स तो चारों ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में 0-0 होता है। तो a मुझे 3 मिल गया। अब डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन x² = -4a y है, तो ये हो जाएगा x² = -4a। हमने यहाँ पे कितना निकाला? 3 निकाला, तो ये हो गया -12y। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, राइट, और ये आप लोग ने पीछे किया भी हुआ है। अब आपको इक्वेशन निकालनी है जहाँ पे वर्टेक्स और फोकस जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तब हम क्या करेंगे? ठीक है ना। अगर मुझे फोकस और वर्टेक्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तब मैं क्या करूं? तो वो भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहाँ पे वर्टेक्स आपको दिया हुआ है एंड फोकस, मैं वर्टेक्स के लिए v लिख रहा हूँ, फोकस के लिए f लिख रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में। फोकस आपको दिया हुआ है 0,5। पहली चीज़ हमें चेक करनी है कि क्या वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी 0-0 के फॉर्म में है। ऑब्वियसली नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, है ना, यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए, मैं एक पैराबोला का रफ स्केच बनाता हूँ। तो अब ये कौन सा पैराबोला हमें उससे मतलब नहीं है, हमने सपोज ये पैराबोला बनाया। अब मुझे मालूम है कि सपोज दिस इज फोकस, तो फोकस हमें दिया हुआ है 0 and 5, ठीक है। दिस डायग्राम इज नॉट टू स्केल, है ना, मैं ग्राफ के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। दूसरी चीज़, वर्टेक्स आपको कितना दिया हुआ है? 2 and -3, 2 और -3 हमें दिया हुआ है। अब मुझे मालूम है कि ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो यहाँ कहीं पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब हमें मालूम है पैराबोला की एक खास बात है कि ये जो वर्टेक्स है, ये जितना दूर फोकस से है उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स से है ना। यही पैराबोला की डेफिनेशन थी। एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, उसकी डिस्टेंस जितनी फोकस से होगी उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा, है ना। यही चीज़ हमने समझी थी, जहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 होती है। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, दिस इज व्हाट, मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। अब सपोज ये पॉइंट है ना, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला को किसी एक पॉइंट पे कट करता है। इस पॉइंट को मैंने एज्यूम किया x1 एंड y1, ठीक है। लेट द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स meet at x1 y1, then 2 - 3 is midpoint of x1 y1 and 0 5। यही है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये एक लाइन है, यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो हो जाएगा x1 + x2/2 एंड
y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे मतलब ये x1 प्लस 0 अपॉन 2 मुझे कितना मिलना चाहिए, 2 के बराबर। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना, दूसरे को हम बाद में देखेंगे। x1 प्लस 0 हो जाएगा x1 अपॉन 2, जो है मैं उसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो मुझे x1 कितना मिल गया, 4 मिल गया। अच्छा, अब y1, तो मैं लिखूँगा y1 प्लस, देखिए y1 प्लस 5, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये जो सेकेंड नंबर है यहाँ पे y वाला वो है -3। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा -6, यहाँ पे मेरे पास बचा y प्लस 5। 5 को वहाँ शिफ्ट करते हैं, y हो जाएगा आपका -6 पहले से है, ये 5 इधर आएगा, -5 बन जाएगा, -6 - 5 इज़ -11। तो x1 मुझे 4 मिल गया और y1 मुझे -11 मिल गया, तो ये हो गया 4n - 11। ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे 4n - 11 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद ये कोऑर्डिनेट तो मिल गए। अब देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ। ये पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, लेट्स से x, y, और ये लेट्स से फोकस है ना, वॉट एवर। अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है कि ये जो पी एफ है और इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, लेट्स से m, ये पी एम है, ये पी एफ और पी एम की लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं इसमें कोई भी रैंडम पॉइंट P लेता हूँ, लेट्स से x, y, तो ये जो P और लेट्स से दिस पॉइंट इज S, तो ये जो PS है, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ M, तो PS और PM आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो अब देखिए PS को तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन PM कैसे निकालेंगे ना, वो चैलेंज है हमारे सामने कि हम PM कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, लेट P x, y be any point on the parabola। तो PS, जहाँ पे S क्या है, फोकस, ठीक है ना, PS हो जाएगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1, यानी x - 0 होल स्क्वायर एंड y - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने PS निकाल लिया, PM कैसे निकालें। तो देखिए PM निकालने के लिए हमने जो डेरिवेशन की थी, है ना, पैराबोला के इक्वेशन की, वो वाली हम टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल जाती है, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल जाती है तो मैं ये जो PM लेंथ है निकाल सकता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो एक्सेस है ना, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसका कुछ ना कुछ स्लोप होना चाहिए। अब देखिए स्लोप ऑफ एक्सेस ऑफ पैराबोला क्या होना चाहिए, है ना। अब देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 एंड x2 - x1, स्लोप का फॉर्मूला यही होता है। अब देखिए इस लाइन में मुझे दो पॉइंट्स मालूम है, 0 5 एंड 2 - 3, है ना। आपको ये पॉइंट भी पता चल गया, तो आप देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये 4 और -11 जो है ये x1 y1 जो हमने एज्यूम किया था वो पॉइंट है, ये m के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, 4 और -11 हमने ये जो x1 y1 फाइंड आउट किया था वो है, ठीक है, एंड नॉट दिस m तो कोई भी रैंडम पॉइंट है, मुझे नहीं मालूम m की पोजीशन क्या है, ओके। अच्छा, अब मैं चाहे तो
कोई भी दो पॉइंट लाइक ये 4 माइनस 11 2 3 या फिर 2 3 एंड 0 5 कुछ भी ले सकता हूँ, 2 माइनस 3, ठीक है ना। अब मैंने सपोज 2 माइनस 3 0 5 इनको ले लिया, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 वैल्यूज पुट कर देते हैं ना। मैं किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट को x1 लिया है तो फिर उसी का जो y वाला वैल्यू है वो y1 होगा, है ना। इसका हम ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं यहाँ पे x1 यहाँ पे y1 यहाँ पे x2 यहाँ पे y2, ऐसे किसी को भी कुछ नहीं करना है। एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 फिर दूसरे को x2 y2 ऐसे लेना है। अब देखिए y2 कितना है, यहाँ पे 5 है। अच्छा y1 कितना है, -3 है। x2 कितना है मेरे पास, 0, और x1 कितना है, 2। माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 5 + 3 और नीचे आ जाएगा 0 - 2 यानी कि -2। 5 + 3 8 आ गया। नीचे आ गया -2, 2 4 ज़ा 8 और माइनस साइन है तो ये -4 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये जो एक्सिस है इसका स्लोप कितना है, -4। ये स्लोप मुझे मिल गया -4। अब इस स्लोप से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे जबकि इक्वेशन तो इस लाइन की यानी डायरेक्ट्रिक्स की निकालनी थी, है ना। तो अब देखिए मुझे इस लाइन का अगर स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन निकल सकती है, क्योंकि एक पॉइंट मुझे मालूम है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें, तो हम लिखेंगे स्लोप देयरफॉर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। 1 बाय 1 हम चलेंगे। पहले मैंने इसकी स्लोप निकाली तो उससे मुझे डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप मिल जाएगी। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें मालूम है इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है ये, है ना, जहाँ पे हमने देखा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब अगर इस लाइन का स्लोप m2 है ना, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप अगर m2 है और इसका m1 है तो m1 तो मुझे -4 मिल गया, वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो -4 इंटू m2 कितना मिलना चाहिए, -1, -4 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना मिला मुझे, 1/4 मिल गया, राइट। आगे देखिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ। स्लोप मिल गया। अब स्लोप मिलने के बाद मुझे क्या करना है, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, है ना। इसको हम स्ट्रेट लाइन की टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये, है ना। अब यहाँ पे x1 y1 मुझे मैंने कितना निकाला, 4n माइनस 11, ठीक है ना, 4n माइनस 11, ये आपका x1 ये आपका y1, और m हमने कितना निकाला, 1/4। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मुझे कितनी मिल जाएगी, y माइनस, नाउ व्हाट इज y1, -11, m कितना मिला, 1/4, x माइनस x1 कितना मिला, 4, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये प्लस हो जाएगा तो दिस बिकम्स y प्लस 11 इज इक्वल टू 1/4 x माइनस 4। इस 4 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4y प्लस 4 इंटू 11, 1 इंटू एनीथिंग विल बी, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
एक्स को पॉजिटिव रहने देते हैं, तो इसका मतलब मुझे इसको सबको यहाँ शिफ्ट करना है। तो देखिए ये x माइनस 4 यहाँ पे पहले से है, 4y को वहाँ शिफ्ट करेंगे -4y बना, 44 को शिफ्ट करेंगे -44 बना, इक्वालिटी के इस तरफ क्या बच गया 0, कुछ भी नहीं बचा माना 0। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, x सबसे पहले, y उसके बाद, -4 और -44 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 4 एंड 44, ये आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया x माइनस 4y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए ये तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब मैं ये सारा कुछ रब कर देता हूँ। अब देखिए ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन हमने क्या निकाली, x माइनस 4y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट m है तो मुझे पी एम निकालना है ना। पी एस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मुझे पी एम निकालना है। वो कैसे निकालें, तो देखिए स्ट्रेट लाइन टॉपिक में एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है ना। अब सपोज पॉइंट हमें x1 y1 दिया हुआ है और लाइन आपको दिया है ax by c इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन होता है, डिस्टेंस विल बी a, है ना। इस पूरे इक्वेशन को लिखिए ax by c, ठीक है ना। x को रिप्लेस करेंगे हम पॉइंट से, पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से, यानी x की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, b y की जगह क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन x का जो भी कोफिशिएंट है अंडर रूट के अंदर उसको स्क्वायर करके लिखिए, y का जो भी कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके लिखिए, दिस विल बी द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो हम ये फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या निकालने के लिए, पी एम निकालने के लिए। तो मुझे अब पी एम निकालना है, लेंथ ऑफ पी एम। पी एम देखिए हम कैसे निकालेंगे, मॉड लगा लेता हूँ, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ x माइनस 4y माइनस 48। ठीक है, अब x को मुझे किससे रिप्लेस करना है, जो पॉइंट दिया हुआ है, यानी x को वापस x से ही रिप्लेस करना है ना। x को हटा के वापस x डालना है। y को मुझे किससे रिप्लेस करना है, वापस y से करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स वाई की जगह x1 y1 होता तो मैं इधर x को रिप्लेस करता x1 और y1 से। अब क्योंकि x y है तो x को हटा के वापस x डालना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अपॉन इस x के साथ नंबर क्या है 1, तो रूट के अंदर मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा। इस y के साथ नंबर क्या है -4, तो मैं रूट के अंदर -4 का होल स्क्वायर लिखूंगा। ये आ गया, ये आ गया डिस्टेंस। अब मुझे करना क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, इतना समझ में आए। तो अब मैं दोनों को आमने सामने लिख देता हूँ। पी एस इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एस हमने कितना निकाला था, x माइनस 0 एंड y माइनस 5 रूट में, और पी एम हमने कितना निकाला, x माइनस 48, सॉरी 4y 48 अपॉन 1 स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर, ये मिल गया हमें। ठीक है ना, अब स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ से मॉड हट जाएगा, दूसरी तरफ से रूट हट जाएगा। लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ से रूट हट गया,
तो मेरे पास x माइनस 0 यानी कि एक्स स्क्वायर बचा, y माइनस 5 एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 4y माइनस 48 होल स्क्वायर, और नीचे से भी रूट हट जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। ये मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 बी एंड बी स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हमने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मुझे ये न्यूमरेटर सॉल्व करना है, ठीक है ना, और साथ में डिनोमिनेटर भी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये तो अब आगे आपको बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो मैं पहले इसका फॉर्मूला बना लेता हूँ। देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए हमेशा याद रखिए फॉर्मूला बनाने का तरीका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीच में कहाँ माइनस मिल रहा है। 2ab लिख लीजिए प्लस, ठीक है, प्लस 2bc लिख लीजिए प्लस 2ca लिख लीजिए। अब देखिए मुझे अगर यहाँ माइनस चाहिए, मैंने इसको माइनस बना दिया। ठीक है, फॉर्मूले में अब क्या होगा, ये कभी भी पॉजिटिव ही रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने माइनस मिलते हैं। मैंने b के आगे माइनस साइन लगाया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ b है उसके आगे माइनस साइन, मतलब देखिए यहाँ b है तो इसके आगे माइनस साइन, यहाँ पे भी b है तो इसके आगे माइनस साइन लगा दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या है कि ये जो लास्ट टर्म है इसके आगे भी माइनस साइन, यानी मुझे c के आगे भी माइनस साइन चाहिए। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होता, जहाँ जहाँ c है उसको माइनस बनाना है। अब देखिए यहाँ पे c है तो मैंने इसको माइनस बना दिया, इस प्लस को मैंने चेंज कर दिया माइनस से। ये भी c है, मुझे इसको माइनस बनाना था लेकिन ये तो पहले से ही माइनस है, तो माइनस है उसको माइनस बनाना है, मतलब माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस बन जाएगा। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर 48 का होल स्क्वायर, उसके आगे क्या है -2ab यानी -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, है ना, यही फॉर्मूला हमने बनाया, -2c एंड a, है ना। मैंने यहाँ पे x को a माना, इसको b माना और इसको c माना, और वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दिए। न्यूमरेटर को मैंने सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब आगे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10 वाई 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4y का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर 48 का स्क्वायर, है ना, तो 48 8 ज़ा 64, और आपका ये कितना हो गया, तो 6 कैरी, 2 4 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 और 6 70 कैरी अब 7 4 4 ज़ा 16 23, तो ये हो गया माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स वाई 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32 38, ये हो गया, एंड माइनस 4 ज़ा 8 9 96 एक्स होल डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, ये हमें मिल रहा है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डिनोमिनेटर वाला 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 17 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10y 25 इज इक्वल टू, इसको हम है ना इसके आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 17 एक्स स्क्वायर 17 वाई स्क्वायर 170y एंड 17 इंटू 25 25 6 जा 150 175 25 1 जा 25, ठीक है। फोर 25 सबको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। 17 एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा माइनस बन जाएगा, ठीक है। 17 और ये ख़त्म, 17 वाई स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस 16 वाई स्क्वायर बनेगा, ये दोनों की कहानी ख़त्म हो गई। मैं काम करता हूँ अब सबसे पहले इस एक्स वाई को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस बन जाएगा 8 एक्स वाई, ठीक है ना। इसको मैं सबको लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स वाई के बाद मैं एक्स को ले आता हूँ, जब 96 एक्स को दूसरी तरफ लाऊंगा तो ये प्लस 96 एक्स बनेगा, है ना, ये भी हो गया। अब y को लाना है, तो 170 y ऑलरेडी है, 170 y ऑलरेडी है, लेकिन ये माइनस में है, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, माइनस 170 y, और ये 170 y तो आ गया। 384 y इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 384 y, ये भी आ गया। What else? 425 as it is, and 2304 इस तरफ आएगा, माइनस 2304 इज इक्वल टू 0, राइट। अब सॉल्व कर लिया जाए, कुछ छूट तो नहीं रहा, 425 हो गया, 2304 हो गया, एवरीथिंग इज डन, है ना। इसको ऐसे काटना नहीं है, ये तो मैंने आपको काट के जस्ट दिखाया रिमेम्बरेंस के लिए। आप ये कर सकते हैं, जैसे जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं पेंसिल से स्ट्राइक आउट कर दीजिए, या रफ वर्क में लिख के फिर उसको स्ट्राइक आउट कीजिए, है ना, पेंसिल से करके फिर उसको बाद में रफ कर लीजिए। और 17x माइनस एक्स 16x स्क्वायर 17y स्क्वायर था ये, तो 17y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, सिर्फ y स्क्वायर बचेगा, ये होगी 8 एंड 8xy एज इट इज रहेगा, ये हो गया 96x एज इट इज रहेगा, ये हो गया माइनस y एंड y, 170 एंड 384, है ना, 170 ये हो गया 425 2304, ठीक है। देखिए ये तो आपने देखा है ना, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ
इसमें ज़रूरी था इसकी टेक्निक आपको समझनी, ठीक है ना। द टेक्निक मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारी अप्रोच क्या हो, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लेके फिर कैसे हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाली एंड फिर हमने डिस्टेंस के फॉर्मूलेज लगा के उसको सॉल्व किया। ये आपको जो है टेक्निक ध्यान में रखनी है अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आपको एक और सिचुएशन मिल सकती है जहाँ पे आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 2 and 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स आपको दी हुई है, ये आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको पूरा अप्रोच बताऊंगा, है ना, रादर देन पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करें। वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 2 and 1, डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने एक रफ सा स्केच बना लिया है ना। स्केच बना लेने से बस ये है कि मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है, मुझे सॉल्व करना थोड़ा सा इजी पड़ता है ना। ये आप जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिले अगर मुश्किल लगता है तो आप एक बार उसका स्केच बना लीजिए, है ना। तो कई बार क्या है, स्केच बनाने से भी हमें पिक्चर मिल जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं, तो अगेन डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब मुझे बोला है कि जैसे ये लाइन है, इसकी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन, तो जो इसका परपेंडिकुलर लाइन होगा उसको निकालने का तरीका मैं आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूँ। आप x लिखिए, y लिखिए, है ना, प्लस k कर दीजिए, y का कोफिशिएंट x में लगा दीजिए, x का कोफिशिएंट y में लगा दीजिए, y का कोफिशिएंट अगर प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, इसका कोफिशिएंट प्लस है तो माइनस कर दीजिए। बेसिकली एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज होने के बाद किसी एक कोफिशिएंट का साइन बस चेंज करना है, चाहे आप एक्स का करो चाहे वाई का करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया आपका क्या, इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, है ना। फिर दूसरी जो भी कंडीशन होगी उससे हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए मेरे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस यानी उसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, मैं x लिखूंगा, y लिखूंगा, प्लस k लिखूंगा, इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, y का कोफिशिएंट माइनस 1, x का कोफिशिएंट प्लस 1, मुझे किसी एक की साइन चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 थे, है ना, 1 था और माइनस 1 था, या तो मैं इस प्लस 1 को माइनस बना दूँ या तो मैं इस माइनस 1 को प्लस बना दूँ। तो ये माइनस 1 को प्लस बना देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि इस एक्सेस की इक्वेशन, है ना। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ एक्सेस। दूसरी चीज़, एक्सेस की इक्वेशन निकल गया, मुझे मालूम है एक्सेस कहाँ से पास होता है, वर्टेक्स से पास होता है, मतलब ये जो पॉइंट है 2 और 1 वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 2 पुट कर दीजिए, y की जगह 1 पुट कर दीजिए, प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 1 इज 3, इसका मतलब है कि मुझे मिलना चाहिए माइनस 3, है ना। 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस 3 मिल जाएगा। तो k की वैल्यू मुझे मिल गई, है ना। उसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये जो लाइन है, एक्सेस है, इसकी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मुझे मिल जाती है ना। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ एक्सेस हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सेस हमने निकाल लिया। अब आगे देखिए, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ एक्सेस निकालने के बाद मैं एक काम करता हूँ, ये एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, है ना। ये पॉइंट मिलने से क्या है, मैं फोकस निकाल सकता हूँ। देखिए मुझे चाहिए क्या था, फोकस चाहिए था, फोकस चाहिए, क्योंकि फोकस अगर मुझे मिल गया तो मैं इसके ऊपर पी एक्स कॉमा वाई कोई भी पॉइंट लेके, पी और फोकस का डिस्टेंस, पी और
एम का डिस्टेंस। पी एम कैसे निकालना ये तो हम पीछे वाली क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं, और पी एस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा, दोनों को इक्वल कर दोगे, ठीक है ना। तो मुझे अब क्या है, ये पॉइंट चाहिए ताकि मैं फोकस निकाल सकूं। सॉल्व करते हैं। -3 + 1 -2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेते हैं। x हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। x हमें 1 मिल गया, x की वैल्यू हम इसी में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 - y + 1 इज इक्वल टू 0। y को उधर शिफ्ट करते हैं, 1 + 1 2, y कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो x इज 1, y इज 2, मिल गया। अब फोकस हम कैसे निकालेंगे, फोकस हम निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1n। अब देखें मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + 1 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, है ना। x1 + 1 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 2, है ना। इसका मतलब 2 × 2 4, 4 - 1, x1 मुझे कितना मिल गया, 3, मतलब ये हो गया आपका 3। अच्छा, 2 + y1 must be equal to 1, 2 1s are 2, 2 को इधर ले आओ, तो ये कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसके आगे तो आपको मालूम ही है क्या करना है ना। P और ये जो फोकस है इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी x - 3 होल स्क्वायर एंड y - 0 होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये आपको P फोकस वाला जो डिस्टेंस है मिल जाएगा, और इसको हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से। तो ये आप, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करेंगे, करना है इस क्वेश्चन को।